जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हम आपको एकदम बिल्कुल जीरो से बताएंगे। जीरो से कहने का मतलब है एकदम छोटा से छोटा जानकारी आपको त्रिकोणमिति से देंगे, ठीक है? तो पहले त्रिकोणमिति समझते हैं, त्रिकोणमिति है का, ठीक है ना? ट्रिगोनोमेट्री, क्या है? त्रिकोणमिति, ठीक है ना? त्रिकोणमिति एक्चुअली में बना है 3 शब्द से। ग्रीक का 3 शब्द है, त्रि, ठीक है? दूसरा है कोनिया और चौथा है मेट्रॉन, ठीक ना? पहला का मतलब होता है त्रि यानी कि 3, ठीक है? गोनिया यानी कि कोण, मेट्रोन यानी माप, ठीक है ना? ये ग्रीक भाषा का से लिया हुआ है। ये ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है त्रि मने 3, गोनिया मने कोण और मेट्रोन के माप मतलब माप। अर्थात कहने का मतलब है कि 3 कोणों का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है? जैसे कि हम आप लोग जानते हैं या हम लोग सभी को जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण को माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है? समझ गए? त्रिकोणमिति सबसे पहले मिस्र के लोगों को ही पता था त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है? लेकिन बहुत साल पहले मतलब ज्ञात है कि खगोल शास्त्रियों ने त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे पृथ्वी से सूर्य, चंद्रमा, तारा, है ना, ये सब की दूरी ज्ञात करने के लिए करते थे, ठीक है? तो जैसे देख लीजिए, अब तो आजकल बहुत पैमाने पर त्रिकोणमिति का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना? त्रिभुज जैसे बना लीजिए, मान लीजिए ये त्रिभुज, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि ये त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के केवल समकोण अर्थात राइट एंगल ट्रेंगल जो है उसी में काम करता है और किसी में नहीं करता है त्रिकोणमिति का, ठीक है ना? त्रिकोणमिति मान लीजिए ये इसको ये कोण दिया हुआ थीटा मान लेते हैं और ये त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी और सी है। क्या है? ए बी और सी। तो इसमें त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज में एक होता है बेस परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस, अर्थात लंब, आधार और कर्ण। पढ़े हैं ना? ये होता है कर्ण, ये होता है आधार और ये होता है लंब, ठीक है ना? अंग्रेजी अगर है तो इसको होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसको तो बेस ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना? क्या होता है? परपेंडिकुलर। समझ गए? तो सबसे पहले इसमें बताना का है कि ध्यान रखना है कि जिस कोण से पूछे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब होता है, ठीक है ना? और उसके जो आसन भुजा होता है वो आधार होता है, वाला जो होता है सबसे बड़ी भुजा जिसको बोलते हैं वो कर्ण होता है, ठीक है ना? हम लोग त्रिभुज में पढ़े हैं कि यदि मान लीजिए कि समकोण ट्रायंगल में, समकोण ट्रायंगल में कहाँ पढ़े हैं? पाइथागोरस प्रमेय से 8 क्लास में भी है, पढ़ने के लिए है। पाइथागोरस प्रमेय का कहता है
कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। ये ऑलरेडी पहले ही सब लोग जानते हैं। अरे ये चीज त्रिकोणमिति में भी लागू होता है, ये चीज त्रिकोणमिति में भी लागू होता है, ठीक है ना। तो अर्थात कहने का मतलब है कि एच का स्क्वायर जो है कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर, अर्थात इस तरह से, ठीक है ना। यदि एक चीज और, यदि तीनों में से दो कोई दिया है तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, अगर P निकालना होगा, अब एक केवल ये तो है कि स्क्वायर वाला है, ठीक है ना। और कोई पूछ दे कि केवल H हमको निकालना है, इसका ये तो वर्ग है, तो करने का कुछ नहीं है, ये वर्ग जो है उधर जाकर के इस पर रूट चढ़ जाएगा। ये ट्रेंगल, और इसमें हम लोग पढ़े भी हैं राइट एंगल में, ठीक है ना। और इसी तरह P, अगर P का स्क्वायर इज इक्वल टू का होगा, ई जाकर उसमें से घट जाएगा, H में से B, H का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, समझ गए। अगर P केवल निकालना है यही रूट चढ़ जाएगा, H का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह अगर बेस निकालना होगा, इसी तरह अगर बेस निकालना होगा तो वही होगा H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर, और केवल B निकालना होगा तो अंडर रूट हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, समझ गए। ये फार्मूला तो मतलब बेसिक जानकारी होगा, 8 क्लास में ही पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े होंगे, शायद याद होगा, तो नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय यही तक काम करता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में ये अनुपात बनते हैं, कौन कौन होते हैं तो उसको हम लिख देते हैं आपको, ठीक है। जैसे देख लीजिए, पहला है साइन, क्या है? साइन, इसको साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है कॉस थीटा, ठीक है। तीसरा है टैन थीटा, और अगला तीन जो है यही तीनों का विपरीत है, इसका उल्टा मान लीजिए, पहले छोड़ दीजिए। इसका ये होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब कि ये इसका विपरीत होता है, और ये इसका विपरीत, और ये इसका विपरीत होता है, मतलब उल्टा, मतलब उल्टा होता है। इसका फूल अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसका होता है साइन, इसका होता है कोसाइन, शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, ठीक है ना। इसका होता है टेंजेंट, इसका होता है कोटेंजेंट, और इसका होता है सेकेंड, डी मत लिख जा, सेकेंड हो जाएगा, और ये होता है फिर कॉस सेकेंड, ठीक ना। ये चीज होता है, यही छः हमारा जो अनुपात है यही यूज होगा पूरा त्रिकोणमिति में, पूरा ऑल ओवर। तो ये थी कुछ जानकारियाँ, बिल्कुल जैसे मान लीजिए अब क्या है कि कुछ इन लोग में समानता होती है, ठीक है ना। अब जैसे याद रख लीजिएगा, मान लीजिए देखिए साइन, साइन का क्या होता है कि हम बताए थे कि जो थीटा, जो मान लीजिए कि जो कोण दिया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन में साइन का होता है कि सम्मुख भुजा, यानी कि थीटा के ये परिभाषा दे रहे हैं, साइन का मतलब थीटा के सम्मुख भुजा बटा कर्ण, क्या होता है? बटा कर्ण। अर्थात कहने का मतलब है
कि साइन का मतलब P, ये देखिए सामने वाला P है, और कर्ण ये चीज H हो गया, ठीक है ना। अब इसी वाला कोस के लिखते हैं, कोस को यदि लिखते हैं तो होता है कि थीटा के आसन भुजा, क्या होता है, आसन भुजा बटा कर्ण। तो आसन भुजा कौन है, B, तो इसको लिख सकते हैं B/H, सॉरी B/H, ठीक है ना। अब आता है तीसरा में tan। tan का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये अर्थात कहने का मतलब कि P/B। इसका एक हमारे पास ट्रिक भी है, अगर बोले तो लिख दे। जैसे देख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। याद करने के लिए हम बताते हैं एक ट्रिक, मान लीजिए इस तरह से, जैसे ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पाल बाल पाल, क्या है, पाल बाल पाल है, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ठीक है ना। पाल बाल पाल हरी हरी बोल, अगर ना याद होगा तो कहने का मतलब कि ये जो है साइन का, ये कॉस का और ये टैन का है, समझ गए। आगे जो तीन जो होते हैं कॉट सेक कॉसेक, ये तीनों का व्युत्क्रम होते हैं, क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। देख लीजिए, लिख देते हैं, याद होगा तो एकदम बिल्कुल। जो नहीं जान रहे होंगे त्रिकोणमिति का क ख ग घ भी, उसके लिए भी बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, एक ठोप इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देख लीजिए, पहला था साइन का P/H और कॉस का था B/H, B/H, और कॉट टैन का था P/B। पाल बाल पाल हरी हरी बोल। अब उल्टा इसको एकदम व्युत्क्रम कर दीजिए, तो H/P हो जाएगा, H/B हो जाएगा, और B/P हो जाएगा। तो किसका मान होगा, ये होगा कॉसेक का। बताते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो ये इसका वैल्यू देगा, और ये सेक का देगा सेक, और ये देगा कॉट का वैल्यू, ठीक है ना। इतना माइंड में आया कुछ, और बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना, कि हाँ सर इसको हमको समझ में आ गया। ये ट्रिक याद कर रहिएगा, एकदम कहीं नहीं जाएगा, त्रिकोणमिति जाने ही नहीं देंगे भाई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये चीज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बता दें कि जो हम लिखे हैं नोट में लिख लीजिएगा। क्या है नोट, तो नोट में है कि देखिए, ये जो साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा, ये साइन इंटू थीटा नहीं है, याद रखिएगा, साइन इंटू थीटा नहीं है, कभी नहीं, समझ गए, रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, समझ गए ना। अब इस तरह से कुछ और परिभाषा जैसे नोट लिख लीजिए, आगे बढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि आगे जैसे पहले समझ लीजिए। अब जैसे लिखिए, साइन थीटा ऐसे है, अगर साइन स्क्वायर ऐसे लिखते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही हम लोग आगे चल के ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब जैसे कि देख लीजिए, कॉस है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिखिएगा, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखेंगे। अब टैन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे होगा, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे।
इस तरह की कॉट के भी रहेगा, तो कॉट को भी इसी तरह लिखेंगे, सबको वैसे ही लिखेंगे। सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो सेक का भी इसी तरह लिखेंगे, ठीक है ना। अब कॉसेक का रहेगा, कॉसेक का होल स्क्वायर, तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, बोर्ड को पहले साफ कर। हमारा बोर्ड साफ हो गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ये वाला मिट गया भाई, बेस था, है ना, आधार, समझ गए। तो आगे हम चलते हैं, फिर क्या है आगे, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक नहीं है, बस यही है, ठीक है ना। और क्या एक बार फिर क्या बताए थे कि थीटा वाला जो सामने वाला कौन, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। अगर हम मान लीजिए कि अगर सी के बारे में पूछ रहे हैं, सी के बारे में, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर यही होगा, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि कौन ये वाला कोई पूछ दे, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। और नहीं तो लिख लीजिए नोट में, ठीक है ना, नोट में लिख लीजिए, क्या लिखे, इस तरह से लिखिए, कोण के सम्मुख या सामने लिख सकते हैं, सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब कहलाता है, क्या होता है, लंब कहलाता है। ये चीज याद रखिएगा, कौन वाला, कहा कि कौन ये पूछेगा, कभी ये भी पूछेगा, लेकिन क्या पूछेगा, कभी भी न्यूने कोण पूछेगा, ठीक है ना, चूंकि ये 90 डिग्री होता है, समझ गए ये। और कौन कहाँ से कहाँ तक होगा, न्यून कोण तो जानते ही हैं, न्यून कोण क्या होता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, समझ गए, 90 डिग्री से छोटा होता है, ये सब न्यून कोण सबको जानते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम क्या बताने वाले थे, जितना भी था उतना तो हम बता चुके हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि जैसा कि कोई भी अगर दिया है, ठीक है ना, जैसे कभी पूछ दे कि ऐसे देखिए, मान लीजिए साइन थीटा पूछेगा तो फट से वह मिटा लीजिए। मान लीजिए कि बी के जगह पर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, बी की जगह 3 और पी की जगह 4 दिया हुआ है, ये मान लीजिए 5 दिया है, मान लीजिए सपोज दैट, है ना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर साइन थीटा के अगर मान पूछे, साइन थीटा का अगर पूछता है ये थीटा, ठीक है ना, तो हमको सी कह रहा है, मान लीजिए सी कीजिए, थीटा छोड़ दीजिए, सी थीटा को समाप्त कर दीजिए। तो कौन साइन सी अगर पूछता है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, 4 है। तो भैया ये और ये चीज़ याद रखिएगा, सॉरी साइन का ये तो एच होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 4 और एच तो नो चेंज, ठीक है ना। और यही अगर पूछ दे घुमा करके कि साइन ए का वैल्यू बताइए, साइन ए का वैल्यू का होगा, तो याद रखिएगा भैया का कि ए के सामने की भुजा कौन सा है, 3 है, तो इस जगह पी का वैल्यू p/h जो है, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और एच का वैल्यू तो नो चेंज रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा बहुत ध्यान से, क्या कि परीक्षा में 1 नंबर वाला क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, कहीं भी पूछ दे, 1 नंबर पे पूछे, 2 नंबर पे पूछे या 5 नंबर पे पूछे, चाहे कोई भी मान लीजिए कि जनरली कोई पूछ दिया, लीजिए कि एक समकोण ट्रेंगल है ए बी सी में, और ए बी बराबर 4 दिया है, बी सी बराबर 3 दिया है और ए सी बराबर 5 दिया है। तो पूछा कि साइन ए का वैल्यू का होगा, साइन ए का वैल्यू का होगा, तो हम लोग तो याद, ये मत याद रखिएगा कि ये सर तो यहाँ थीटा लिखे थे, तो हम उस सामने वाला तो 4 होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर साइन ए का वैल्यू पूछता है तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि जो कौन बोलता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, सामने वाला परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर पूछता है मान लीजिए कि कॉस ए का वैल्यू,
तो कॉस ए का वैल्यू हमको चूंकि क्या जानते हैं भाई, परिभाषा से हम लिखे हैं कि बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। तो ए का वैल्यू पूछा तो ये तो परपेंडिकुलर है, बेस क्या है 4, भी कितना है 4 है, अब एच तो 2 चेंज है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ये मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू हम मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया आप लोग को, ठीक है ना। ऐसे शायद जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो शायद पहला टाइप पे ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ और, देख लीजिए आगे। आगे क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये मोटरी में बांध लीजिए। अब कैसे होता है वो भी हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि साइन इंटू कॉसेक 1 काय होता है। देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, से कॉन्सेप्ट ये है भैया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं आप, पी बटा एच जानते हैं, याद है ना ये, और इंटू फिर हमको क्या दिया देना है कॉसेक, और कॉसेक का वैल्यू चूंकि इसका एच बटा, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है एच बटा पी होता है, तो वही लिखेंगे एच बटा पी। आप तो कोई भी बच्चा बता देगा, आप तो छोड़िए, छोटा सा बच्चा भी बोलेगा कि से पी कट जाएगा, एच से एच कटेगा 1 बचेगा। यह क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसी तरह अगला कॉन्सेप्ट भी है, क्या है कि कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, सेम। क्या है कॉन्सेप्ट, तो कॉस का वैल्यू जो है हमारा, कॉस का वैल्यू क्या होता है बी बटा एच होता है, और सेक का जस्ट विपरीत एच बटा बी, बी से बी कटेगा, एच से एच कटेगा, कितना आएगा 1। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और देखिए एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि tan थीटा इक्वल इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी 1 होता है। कैसे होता है वो भी देख लीजिए। ये क्या होता है कि tan का वैल्यू तो जानते हैं कि b बटा पी होता है, b बटा पी, सॉरी गड़बड़, आप लोग भी बोला कीजिए। क्या होता है हरी हरी बोल वाला याद है ना, बाल बाल पाल बाल पाल, यानी कि पी बटा बी, हरी हरी बोल। यह चीज़ हम भी कंफ्यूज होता है कभी कभी, तो बी बटा पी हो जाएगा, तो पी से पी कटेगा, बी से बी कटेगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम कहेंगे अब आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या जो है, यहीं से चलेंगे कॉन्सेप्ट, इसको आप मिटा दीजिए, यही से कॉन्सेप्ट बनता रहेगा। अब साइन का वैल्यू अगर कोई पूछ दे, अगर कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो कहेगा कि साइन का वैल्यू क्या है, तो 1 बटा कॉसेक होता है, 1 बटा कॉसेक होता है, ये भी याद रखिएगा। कैसे होगा देख लीजिए, ये गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, समझ गए। आगे कॉन्सेप्ट ये भी आगे है कि अगर साइन दिया हुआ तो कॉसेक का वैल्यू पूछ देगा कि साइन दिया हुआ है और कॉसेक का वैल्यू बताओ, कॉसेक का वैल्यू, तो जस्ट एकदम विपरीत हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना है, फट से बोल देना है, एकदम जुबान पर ला के रख देना है, उल्टी बोल देना है। अगर साइन पूछता है तो 1 बटा कॉसेक, और कॉसेक पूछा तो 1 बटा साइन, ठीक है ना। आगे भी इसी तरह इसमें भी वही हाल है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी इसी से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, एकदम इजी है। मैथ तो इतना इजी बना देंगे ना, बशर्ते आप तैयार रहोगी, हम पढ़ सकते हैं, बस इतना ही, ठीक है ना। इसी तरह tan थीटा का वैल्यू भी हम इसी तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, तो 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है ना। एक बार बता दिए कि इधर गुना में, उधर जाके जाएगा तो भाग में, ठीक है ना। अगर कॉट का अगर पूछ देता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा tan थीटा, ये कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है।
रट के जाओगे फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, जैसे कोई भी जैसे जैसे रटने वाला सब्जेक्ट हो, रट्टा मार के कुछ नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्या क्या समझे। सबसे बेसिकली चीज़ है कि ये याद रखना है कि जिस कॉन्सेप्ट पूछता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, और बाकी सेम, और जो आसन भुजा जो होता है वो होता है बेस, और ये जो एच है वो नो चेंज रहता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बताएं क्या कि आज भर छोड़ दे इतना ही तक। चलिए, हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। होमवर्क बनाइएगा। क्या बनाइएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क के लिए, बनाइए, देखिएगा। पहले एक कंसेप्ट बता देते हैं कि करना क्या है। जैसे मान लीजिए पहला होमवर्क क्या है कि दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है ना, 4/5। तो निकालना क्या है, HW में लिख लीजिए। HW में क्या निकालना है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। अभी हम देखिए बताए हैं, यहाँ बताया ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला का है कि अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे इसके बाद। जैसे देख लीजिए दिया है, क्या दिया है भाई, नहीं इसी को एक को सोल्व करके बताते हैं, एक को सोल्व करके बताते हैं कि कैसे आएगा। अब देखिए जब सोल्व करते हैं तो चूंकि दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है, कितना, 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको दिया क्या है, याद कीजिए कि P/H होता है, ये नहीं दिया है। लेकिन याद कीजिए कि आगे चलकर हमको B भी निकालना है, कि वह क्या कि tan का, cos का, ठीक है ना, B जरूरी है। तो B कैसे निकालेंगे भाई, तो B का हमने पीछे इसके पहले बताए थे कि B का वैल्यू जो, B का मान जो है √H² - P² होता है। याद है कुछ कंसेप्ट, ये होता है। तो H हमारा क्या है, H हमारा 5 है, 5 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। 5 का स्क्वायर 25, ये होता है ना, 8वां में पढ़े ना, वर्गमूल, √√, और 4 का वर्ग, 4 × 16, घटेगा कितना, 9 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 3, यही होता है ना। तो अब निकल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि कॉस का निकालना होगा, तो कॉस का होता है B/H, तो B तो हमारा आ गया ऑलरेडी 3, और 5 तो यही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ आपको बना के लाना है। क्या करना है, आगे बना के लाना है, ठीक है ना, समझ गए। ये आपका होमवर्क रह गया। कॉस का तो हमने लिख दिया, टैन, कॉट, सेक और कट का वैल्यू। ये चीज़ कमेंट में बताइएगा, होमवर्क बना भी लीजिएगा, ठीक है ना, कि हाँ सर कमेंट, हम आप जो दिए थे होमवर्क बना लिए हैं, ठीक है। आगे आपको बताएंगे कल, क्या बताएंगे देख लीजिएगा। क्या बताएंगे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो कैसे होता है भाई, तो इतना में सोल्व हो सकता है, कर देगा। एक कॉन्सेप्ट बता दें, बता ही देते हैं, चलिए याद कीजिए। साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H, तो कर दिए H, समझ गए ना, हो गया। इसका B/H, यही होता है ना, B/H, सॉरी पूरा को पहले कर लीजिए, ये हो गया। इसको एक को इधर भी एक ला देंगे तो हो जाएगा ना क्लियर। अब चलिए इसको अलग अलग कर दीजिए, P का होल स्क्वायर, H का होल स्क्वायर, B का होल स्क्वायर, H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो होता है, कैसे होता है देख लीजिए। अब चलिए भिन्न का जोड़ किसको किसको आता है, हाथ उठाओ, ठीक है ना। एलसीएम लिए तो H² से H² कट गया, बच्चा खाली 1,
और 1 में p से गुना होगा तो p स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह h स्क्वायर से s स्क्वायर चला जाएगा तो केवल बचेगा 1, और 1 से b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर, ठीक है ना। अब याद कीजिए पहला बार कहाँ हम लिखवाए थे, इससे पहले क्या लिखा था भैया, याद कीजिए कि h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, याद है कुछ, पाइथागोरस पर में बोल रहे थे उस टाइम, ये होता है ना। देखिए यहाँ है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, h स्क्वायर। h स्क्वायर हम ये ऊपर भी लिख देंगे, और हमारा तो ऑलरेडी h स्क्वायर है ही है, ये से चला जाएगा, कितना बचेगा 1, दोनों साइड आ गया ना 1। ये कॉन्सेप्ट था भैया, एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, इसी से अभी आगे और चलेगा, इसी से अभी 2 फार्मूला और बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एक ये है और 2 कल फिर बताएंगे, क्या बताएंगे, रहने देते हैं आगे बताएंगे। इसी से 3 कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या बनेगा कि केवल अगर इससे कि साइन का वैल्यू निकालना होगा तो साइन कॉस चल के 1 में होने जाके घट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। कॉस के अगर करना होगा तो साइन ऊपर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले